हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसका जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में हमको दिया होगा एक ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरे पार्ट में हमको दिया होगा रिसिप्शन पेमेंट और आखिर में होंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। इन तीनों की मदद से हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। हमारा सोल्यूशन का जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो बेसिकली इन तीनों की मदद से हमें दो चीज प्रिपेयर करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि इसकी एंट्रीज का पोस्टिंग कहाँ करना है, कैसे करना है, जो भी थियरी वो एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। अब ये जो पार्ट ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये जो नीचे चीज दिया ना ये है रिसिप्शन पेमेंट और जो आखिर में दिया है ये है हमारे एडजस्टमेंट। अब इन तीनों की मदद से हमें हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और ये रहा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट जिसके दो साइड होंगे, एक साइड होगा लायबिलिटी और एक साइड पे होगा एसेट्स। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ। पहले मार्किंग कैसे करना है, कौन सी चीज कहां जाएगी वो मैं आपको बता दूं। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये जो चीजें दी है ना, जो लायबिलिटी और एसेट्स में दिया है, ये डायरेक्टली हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट को लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल फंड दिया, कहां जाएगा, लायबिलिटी में। कैश एंड कैश एंड बैंक दिया है, बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, लाइब्रेरी बुक्स, और ये सारे के सारे क्या है, एसेट्स है। तो मैं लिख देता हूं ए, सब क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ओके। रिसिप्शन पेमेंट दिया है, रिसिप्ट साइड पे आपको पहले मार्क करना है आई या फिर एल। आई स्टैंड फॉर इनकम, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी। रिसिप्ट साइड पे दो ही चीज हो सकती है, या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी। वैसे ही पेमेंट पे भी दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सपेंस होगा या फिर क्या होगा, एसेट। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सपेंस है कौन सा एसेट है, उसका भी एक छोटा सा शॉर्टकट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया तो उसके अंदर आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर किया करते थे। अब उनके अंदर जो चीजें जाती हैं वो सारी की सारी एक्सपेंसेस होती थी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स एसेट है। कैसे पता चला, देखो ऊपर दिया लाइब्रेरी बुक्स, एक शॉर्टकट है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस, नाम में ही एक्सपेंस है। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है। फर्नीचर एसेट है, देखो ऊपर भी मेंशन किया था, फर्नीचर दिया हमको। फर्नीचर हमारे पास पहले से था 72, हमने और पेमेंट करके 50,000 का और फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, ओके। रिपेयर्स दिया है जो कि एक्सपेंस है। बाय बैलेंस सीडी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है जो कि क्या होगा हमारे लिए, एसेट। ओके, अब रिसिप्ट साइड आते हैं। रिसिप्ट साइड पे या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं रिसिप्ट साइड पे जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी की सारी क्या होने वाली है, इनकम होगी। लाइबिलिटी होने के लिए 3 कंडीशन है, या तो उसके साथ क्या वर्ड जुड़ा होना चाहिए, कैपिटल, या फिर उसके साथ वर्ड जुड़ा होना चाहिए फंड, या फिर तो नेक्स्ट ईयर की कोई आइटम दी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें दी है ना तो ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। वरना सारे के सारे आइटम्स को क्या मानेंगे हम लोग, इनकम। ठीक है, ओके। उसके अलावा और एक चीज है, टू बैलेंस बीडी दिया है। टू बैलेंस बीडी स्टैंड्स फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है जो कि है 6,000 10,000, जो हम लोग लेने वाले नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऊपर भी दिया ये कैश इन एंड कैश एट बैंक, दोनों जगह से कट कर दो। ठीक है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है जिसकी एंट्री ऑलरेडी रिसिप्ट साइड पे हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिर से लिखेंगे नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और मार्किंग करते हैं। ट्यूशन फीस, क्या इसके साथ फंड, कैपिटल ऐसा कोई वर्ड जुड़ा हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम। टर्म फीस इनकम। एडमिशन फीस इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में कैपिटल दिया है, इसका मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, स्टैंड्स फॉर इनकम। रेवेन्यू का मतलब ही इनकम होता है। ठीक है, ओके। सैलरी रिसीव छोटा मोटा इनकम, क्या माना जाएगा, इनकम। उसके बाद दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो मैं सैलरी को जाके स्टार मार्क कर देता हूं। अब देखो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है माइनस होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना डिसाइड कर लेते हैं। इस पे एडजस्टमेंट और एक लाइन स्किप करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ओके, ट्यूशन फीस को भी स्टार मार्क कर देता हूँ, इसके लिए भी हम लोग एक लाइन स्किप कर देंगे। उसके बाद बारी आती है डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर, तो मैं क्या करता हूँ, यहां मार्किंग कर देता हूँ।
फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, देखो फर्नीचर है ना पहले से 72 दिया था, पेमेंट साइड पे और 50,000 दिया है और प्लस एडजस्टमेंट भी है, तो इसका मतलब फर्नीचर के लिए 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली बुक्स भी देखो, बुक्स ऊपर दिया 45,000, हमने पेमेंट करके और बुक्स परचेज किया है 14,000 और नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है डेप्रीसिएशन, तो हम लोग बुक्स के लिए भी 2 लाइन स्किप कर देंगे। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन स्किप कर देंगे। ओके, अब एंट्रीज कैसे करना है तो मेरे साथ साथ ध्यान से देखना कैसे मैं करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया था, कैपिटल फंड लायबिलिटी, तो ये रहा मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल फंड, अमाउंट दिया है 6,43,000, तो मैं लिख देता हूँ 6,43,000। ठीक है, अंदर वाले कॉलम में क्यों लिखा उसके पीछे भी रीजन है, सब रीजन आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कैपिटल फंड हमेशा अंदर वाले कॉलम में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसेट साइड पे दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा एसेट है 4,50,000, तो मैं जाके लिख देता हूँ बिल्डिंग 4.5 लाख, डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ बिकॉज इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, बिल्डिंग के बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर दिया 72,000, मैं आता हूँ यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट लिखता हूँ 72 और 2 लाइन छोड़ देता हूँ। 2 लाइन क्यों छोड़ रहा हूँ, बिकॉज एक बार फर्नीचर पेमेंट साइड पे आया है और एक बार एडजस्टमेंट में। देख लो, एक फर्नीचर यहाँ दिया हुआ है और एक फर्नीचर नीचे दिया है, 2 एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और दिया है लाइब्रेरी बुक्स 45,000, सो लाइब्रेरी बुक्स के लिए भी 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा, 2 बार रिपीट हुआ है। लाइब्रेरी बुक्स 45,000 लिख के कितना लाइन छोड़ेंगे हम लोग, 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, तो 2 लाइन छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, कंप्यूटर लेबोरेटरी रिपीट नहीं हुआ है, एक ही है तो डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं कंप्यूटर लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब लिख देता हूं शॉर्ट में। कंप्यूटर लेबोरेटरी है 60,000, सो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 60,000 चला गया आउटर कॉलम में। तो बेसिकली अब हमारे ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, इसकी एंट्रीज हो गई। अब बारी आती है रिसिप्शन पेमेंट साइड की। अब रिसिप्शन पेमेंट साइड की जब हम लोग एंट्री करेंगे तो कोई भी चार्ज चूज कर सकते हैं, कोई भी साइड हमारे ऊपर है। मैं पेमेंट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पेमेंट साइड पे सबसे पहले क्या दिया, बाय सैलरी। अब ध्यान से देखना, वहां बाय में दिया है, यहाँ हम लोग 2 में लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस साइड पे लिखेंगे 2 सैलरी, अमाउंट कितना है 90,000, अंदर वाले कॉलम में क्यों, एडजस्टमेंट है। ओके, उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स देखो यहाँ पर पहले से लाइब्रेरी बुक्स लिखा है ना, तो यहीं पे मैं ऐड का साइन डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। हमने, हमारे पास पहले से बुक्स है, हमने और परचेज कर लिया पेमेंट करके, कितना है 14,000। 14,000 इनर वाले कॉलम में ही रहने देते हैं, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, लाइब्रेरी बुक्स हो गया। उसके बाद क्या दिया, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, बाय में दिया, हम लोग लिखेंगे 2 में। ठीक है, सैलरी के लिए एक लाइन छोड़ना था, ध्यान से गड़बड़ ना हो जाए। 2 ऑफिस रेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है ऑफिस रेंट पे। ठीक है, डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। रेंट दिया है 10,000, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 10,000। ऑफिस रेंट के बाद क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं 22,000, मैं लिख देता हूँ 22,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद दिया सनरी एक्सपेंस 12,000, सो मैं लिख देता हूँ 2 सनरी एक्सपेंस 12,000। सनरी एक्सपेंस 12,000 हो गया। उसका दिया इंश्योरेंस 10,200, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में लिख देना है। इंश्योरेंस इज 10,500 आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं, 10,200, मैं लिख देता हूँ 10,200। इंश्योरेंस के बाद दिया है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सो मैं लिख देता हूँ 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंस। कितना है स्पोर्ट्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है 8,000, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंस के बाद दिया एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, शॉर्ट में लिख देता हूँ एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। कितना दिया है 9,000, सो मैं लिख देता हूँ 9,000। उसके बाद फर्नीचर दिया, फर्नीचर 50,000। देखो यहाँ पर पहले से फर्नीचर लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्टली इसमें आके क्या कर दो, ऐड कर दो, ब्रैकेट में क्या लिख देना है, एडिशन। ठीक है, कितना 50,000। ठीक है, ओके, अगर पहले से ही कोई आइटम है आपके पास लिखा हुआ तो डायरेक्टली उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके,
चलिए फर्नीचर भी हो गया। फर्नीचर के बाद क्या है, रिपेयर्स। रिपेयर्स एक्सपेंस है, सो मैं जाके लिख देता हूँ टू रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट है 15,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000। ठीक है, ओके। बाय बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। एसेट है तो एसेट्स में लिख देते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले रहे हैं। 4,800 और 70,000, मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ 4,800 और 70,000। सो पेमेंट साइड खत्म, ये साइड हो गया हमारा पूरा का पूरा खत्म। अब बारी आती है रिसिप्ट साइड की। रिसिप्ट साइड पे कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ट्यूशन फीस से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस इनकम है ना, हमने मार्किंग किया है। ठीक है, इनकम है तो इनकम में लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या रहता है, बाय ट्यूशन फीस। वहां 2 में दिया, क्वेश्चन में 2 में दिया, हम लोग बाय में लिख रहे हैं। ठीक है, कितना दिया है, 90,000 आई गेस, 90,000। टर्म फीस इनकम है, तो मैं इसके नीचे एक लाइन छोड़ देता हूँ। एडजस्टमेंट था ट्यूशन फीस पे, तो एक लाइन छोड़ देते हैं। टर्म फीस तो लिख देते हैं हम लोग टर्म फीस। टर्म फीस है 3,000, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 3,000। उसके बाद दिया है एडमिशन फीस, अगेन इनकम है, तो मैं लिख देता हूँ बाय एडमिशन फीस। कितना है एडमिशन फीस, एडमिशन फीस है 12,000, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 12,000। उसके बाद दिया है डोनेशन। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा था कैपिटल ना, तो हम लोग क्या करते पता है, उसको कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये याद रखना, अगर किसी इनकम के साथ कैपिटल वर्ड आता है तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अब आपको पता चला मैंने इसको अंदर क्यों लिखा था। ठीक है, ओके। कितना है डोनेशन, डोनेशन इज 61,000। 61,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अभी भी इसको बाहर मत लिखना, बिकॉज अभी भी चीजें जो यहाँ पर आने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन के बाद इंटरेस्ट रिसीव 2,000। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, कहता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ इंटरेस्ट रिसीव 2,000। ओके, इंटरेस्ट रिसीव के बाद गवर्नमेंट ग्रांट, जी शॉर्ट में लिख देता हूँ जी। गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, गवर्नमेंट ग्रांट है 1,20,000, तो मैं लिख देता हूँ 1,20,000। गवर्नमेंट ग्रांट के बाद है सनरी रिसीव 11,000, सो मैं लिख देता हूँ बाय सनरी रिसीट्स। सनरी रिसीट्स कितना है, सनरी रिसीट्स 11,000, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 11,000। डन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दोनों की एंट्रीज हमने कर दी है, हमने बैलेंस शीट की एंट्री कर दी। अब कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट से बचे हैं। अब अगर एडजस्टमेंट कर ले तो हमारी सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। सो पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहले एडजस्टमेंट में बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग होता क्या है और करना क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी। देखो सैलरी कहाँ लिखा हुआ है हमने, एक्सपेंस में लिखा ना, सो इसका मतलब सैलरी एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबसे पहले तो क्या करना है, ऐड करना है। और दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। ये हमें याद रखना है। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये फाइनल अकाउंट में भी है। अगर आउटस्टैंडिंग आया तो आपको याद रखना है दिमाग में कि सबसे पहले आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ऐड करना है, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो हम लोग जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, डायरेक्टली वहां जाएंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 9,000, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9,000। और ये जो 9,000 है ना, इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था, 9,000 लिख दिया, 9,000। ठीक है, ओके। इसका टोटल करके बाहर लिख देते हैं। सबसे पहले आउटर कॉलम में कितना आएगा, 99,000। ओके, कूल, खत्म। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। अगेन आउटस्टैंडिंग आया। अब जो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, आउटस्टैंडिंग आया तो प्लस होने वाला है। इस बार हम लोग इनकम में प्लस कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फीस इज इनकम। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है तो क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इनकम पहले क्या होता है, फिर से ऐड होता है, और बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाता है, एसेट साइड पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर तो एक्सपेंस है तो लायबिलिटी में जाएगा, और अगर एसेट है तो कहाँ जाएगा, सॉरी इनकम है तो कहाँ जाएगा, एसेट्स में। ठीक है, सो हमारा अमाउंट था 15,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000। ठीक है, 15,000 यहाँ लिख दिया। सो टोटल हो जाएगा 1,05,000। ठीक है, ओके। अब और एक एडजस्टमेंट था, वो एडजस्टमेंट है डिप्रीसिएशन।
लाइब्रेरी बुक्स में 9,000 दिया, फर्नीचर में 10,000 दिया, डिप्रिसिएशन निकाल कर ही दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है। डिप्रिसिएशन अगर निकाल के दे दे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। डिप्रिसिएशन के साथ करना क्या, देखो ये रहा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सबसे पहले क्या होएगा, लेस करना है एसेट्स में से। डिप्रिसिएशन को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, एसेट्स में से। और सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। फाइनल अकाउंट में भी ये एडजस्टमेंट कॉमन है, सेम टू सेम वैसे ही करने वाले। तो हम लोग जाते हैं, ये रहा हमारा फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स। डिप्रिसिएशन दिया है, डिप्रिसिएशन माइनस होता है तो मैं डाल देता हूँ माइनस का साइन यहाँ भी, माइनस का साइन यहाँ भी। यहाँ भी होगा डिप्रिशिएट, यहाँ पर भी होगा डिप्रिशिएट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, कितना कितना करना है, 9 and 10। बुक्स में 9,000 है, फर्नीचर में 10,000 है। ओके, इन दोनों की सेकेंड एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड पे करनी है, डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 बार लिखने से अच्छा 1 बार लिख सकते हो, या चाहो तो 2 बार भी लिख सकते हो। ऐसे डिप्रिसिएशन ऑन, पहले फर्नीचर, फर्नीचर पे 10,000 है, और फिर से लिखेंगे हम लोग टू डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 9,000। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ, राइट है, लाइब्रेरी बुक्स में 9 और इस पे 10। ओके, सो डिप्रिसिएशन की भी एंट्री हो गई। पहले इसको सॉल्व करके बाहर लिखना पड़ेगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कैलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए कैलकुलेशन। देखो 72,000 प्लस 50,000 और माइनस करें अगर 10,000 तो आता है 1,12,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,12,000। ठीक है, एंड 45,000 प्लस 9,000, सॉरी 45,000 प्लस 14,000 माइनस 9,000, सो आ रहा है 50,000। सो मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ 50,000। कैलसी का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सके और कोई एरर ना आए। आप लोग का इंटेंशन होना चाहिए कि आपको पता चल जाए एंट्री कहाँ जाती है। मैं चाहूंगा कि टोटल आप लोग अपने हाथों से करें, ना कि कैलसी से। ठीक है, ओके। अब सारी एंट्रीज हो चुकी है। सारी एंट्रीज हो जाने के बाद हमको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करना है इसका, इन सब का, और टोटल करना है इन सारी चीजों का। टोटल करके कभी भी याद रखना आपको टोटल ऊपर लिख देना है ताकि चेक करे कौन सा बड़ा है। डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो चलो मैं कैलसी का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोग को मैं जल्दी से जल्दी आंसर बता सकूँ। 99,000 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 10,200 प्लस 8,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस और 9,000। तो टोटल आ रहा है 2,04,200। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 2,04,200। ये है टोटल डेबिट साइड का। ठीक है, डेबिट साइड का इतना टोटल आ रहा है। अब क्रेडिट साइड का टोटल चेक करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल चेक करने के लिए इसको यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहले आएगा 1,05,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,000। तो टोटल आ रहा है 2,53,000। ठीक है, सो ये साइड का टोटल आ रहा है 2,53,000। कौन सा साइड बढ़ा है, ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड बढ़ा है। जो टोटल बढ़ा होता है उसको हम लोग दोनों साइड पे लिखते हैं। ठीक है, 2,53,000 बढ़ा है ना, ऐसे लिख के उसके ऊपर 2 लाइन डाल देंगे टोटल के लिए, 2,53,000। ठीक है, फिर क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम है तो हम लोग लिखते हैं सरप्लस। ठीक है, हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों ही अलाउड है। सो मैं माइनस करता हूँ 2,04,200। सो आंसर आ रहा है 48,800। ठीक है, 48,800 ये है हमारा प्रॉफिट, जिसको इस चैप्टर में प्रॉफिट नहीं सरप्लस बोलते हैं। अब ये सरप्लस की सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, सरप्लस की सेकेंड एंट्री होती है कैपिटल फंड में। क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। अगर लॉस आता तो यहीं से माइनस हो जाता। प्रॉफिट आया है, सरप्लस आया है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। कितना आया था, 48,800। अब हम लोग इसका टोटल करके बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, सो 6,43,000 प्लस 61,000 प्लस 48,800। सो टोटल है 7,52,000, 7,52,800। और अगर इसी में मैं 9,000 जोड़ दूं तो मुझे बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा 7,61,000, 7,61,800। अब अगर ये साइड का भी उतना ही सेम आ गया, इसका मतलब मेरा सम राइट है। ठीक है, सो टोटल करके चेक करते हैं। 4.5 लाख प्लस 1,12,000
प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 4,800 प्लस 70,000, 7,46,800 आ रहा है। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7,46,800। क्या आप लोग बता सकते हैं ये टैली क्यों नहीं हुआ? टैली इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैंने एक चीज का सेकेंड एंट्री करना भूल गया। अब आप लोग के साथ भी यही सेम मिस्टेक हो सकती है और आपका बैलेंस शीट टैली करेगा नहीं। अगर कभी ऐसा हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो पता है, ये जो बैलेंस आ रहा है ना, इसको इस बैलेंस से माइनस करके देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग माइनस करें 7,61,800 का, मुझे पता है कितने का बैलेंस आने वाला है, 15,000 का बैलेंस आने वाला है। 15,000, मुझे कैसे पता चला कि 15,000 का ही बैलेंस आने वाला है? यहाँ पर देखो हमने सब चीज का सेकेंड एंट्री किया बट एक चीज का सेकेंड एंट्री नहीं किया। वो सेकेंड एंट्री था हमारे इस आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस का, राइट। हमने यहाँ प्लस तो किया बट एसेट में लिखना भूल गए। अभी मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी होगा तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तो डिफरेंस निकालो, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ गलती की है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 7,61,800 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। अगर कोई एंट्री छूट गई है तो हम लोग उसको बाद में वापस से ऐड अप भी कर सकते हैं, जिस तरीके से अब मैंने किया। कुछ एडजस्टमेंट है जो आप लोग को यहाँ पर याद रखने होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो ऐड होगा, एक जाएगा लाइबिलिटी में, एक जाएगा एसेट में। कैपिटलाइज होगा तो कैपिटलाइज की एंट्री क्या करेंगे, डिप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है। ये सब बेसिक एंट्रीज हैं, इनके अलावा भी कुछ हार्ड वाले एडजस्टमेंट है। बट हमारे फर्स्ट वीडियो में हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना था कि आपको बेसिक एंट्रीज आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि इस हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,